इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे दो मेहमान भी जुड़ रहे हैं। पूर्व रणजी खिलाड़ी मनोज यादव हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। इसके अलावा पदमजीत सिंह सहरावत क्रिकेट कमेंटेटर हैं, ये भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मनोज जी, सबसे पहले तो मैं आपसे सवाल लूंगा, आज जब भारतीय टीम वतन पर वापस लौटी उस वक्त हमने देखा था कि सुबह 3 बजे से लोग दिल्ली में इंतजार कर रहे थे, लोगों का हुजूम देखने को मिल रहा था। क्या फीलिंग सबसे पहले आपके मन में आई? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक लंबा वेट हो गया भारतीय टीम को भारत पहुंचने में, क्योंकि ये जो जिस तरह के एटमॉस्फेयर वहां पर हुए, जिस तरह से आंधी तूफान आई, तो ये जो भारत की जीत की आंधी तूफान थी वो ट्रॉफी लेकर भारत पहुंचने में थोड़ा देर हो गया। लेकिन जनता का उत्साह उतना ही बना हुआ है आज भी, और मैं पूरी भारतीय टीम को, तमाम भारतीय दर्शक को बधाई देना चाहता हूं कि जिस तरह से भारतीय टीम खेली है इस वर्ल्ड कप में, पूरी टीम, पूरे सपोर्ट स्टाफ, हर कोई बधाई के पात्र है। टीम भले देर से भारत पहुंची है लेकिन दुरुस्त भारत पहुंची है, और भारतीय जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारी भारतीय जनता है, इन सबों में जो उत्साह है भारतीय टीम को देखने का, उनको एक अच्छा रिसेप्शन देने का, ये स्वाभाविक है। और मुझे लगता है कि भारतीय टीम को इसके लिए सलामी देनी चाहिए। बिल्कुल, भारतीय टीम को सलामी देनी चाहिए, और जिस तरह का खेल भारतीय टीम ने दिखाया है वो वाकई में काबिले तारीफ है। पदमजीत सिंह सहरावत जी भी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। पदमजीत जी, जिस तरह से भारतीय टीम ने खेला है, वाकई में लंबे वक्त से क्या हो रहा था, 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली थी, उसके बाद से नॉकआउट मुकाबलों में तो पहुंच रहे थे लेकिन जीत नहीं मिल पा रही थी। आखिर 2024 में ऐसा क्या आपको अलग लगता है जिसकी वजह से भारत जो है फाइनल मुकाबला जीता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या निकल कर आया है भारतीय टीम के फेवर में 2024 के वर्ल्ड कप से, तो आप क्या कहेंगे? पदमजीत जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। मनोज जी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। मनोज जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस बार वो कौन सी चीजें रही हैं जो भारत के फेवर में रही हैं, क्योंकि इससे पहले जो है भारतीय टीम अमेरिका में मुकाबले खेल रही थी, वहां पर हमने देखा कि जो पिचेस थी वहां पर अनइवन बाउंस वहां पर देखने को मिल रहा था। वहीं जब मुकाबले जो है वेस्ट इंडीज में शिफ्ट हुए तो वहां पर हल्के बैटिंग फेवर में जो है वो पिचेस नजर आई। तो क्या लगता है आपको, क्या कुछ वो वजहें नहीं जिसकी वजह से भारत जो इस बार चैंपियन बन पाया है? देखिए, भारत की इस बार चैंपियन बनने में जो मुख्य वजह मुझे समझ में आती है वो है कि पूरी टीम ने एक कॉम्बिनेशन में मैच खेला है। और जब भी आप एक मैच जीत सकते हैं, एक ग्रुप का चैंपियन हो सकते हैं, लेकिन जब आप टूर्नामेंट जीतना चाहते हैं तो जो आपके सपोर्ट स्टाफ हैं, जो आपके बाहर बैठे हुए प्लेयर हैं, उन सबों का भी सकारात्मक योगदान बहुत जरूरी है। तो आप ये नहीं कह सकते कि जो 11 खेल रहे हैं सिर्फ उनके चलते हम जीते हैं। पूरे टीम का जो माहौल था, पूरे सपोर्ट स्टाफ का जो माहौल था, वो बहुत ही पॉजिटिव था, और हर कोई सिर्फ और सिर्फ इस ट्रॉफी को जीतना चाह रहा था। और आप पूरे मैच को अगर देखेंगे, शुरुआत के जितने भी मैचेस हुए हैं अमेरिका में, इन सभी मैचेस में आप देखें विश्व के सभी बल्लेबाज फेल किए हैं। किसी भी टीम के बल्लेबाज सक्सेसफुल नहीं हो पाए, बहुत छोटे स्कोर्स बने हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ऋषभ पंत ने उस वक्त जिस तरह की बल्लेबाजी की, हालांकि स्कोर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन 30 रन का, 32 रन का, 35 रन का जो स्कोर था, बीच में आकर जिस तरह से 7 बॉल, 8 बॉल, 10 बॉल के इसमें जिस तरह से हार्दिक पांड्या ने बैटिंग की, जिस तरह की 4 बॉल में 12 रन की बैटिंग आपने देखा कि जडेजा ने भी की है लीग स्टेज में, तो हर किसी का योगदान रहा है। और वहां पर जिस तरह से हमारे फास्ट बॉलर्स ने बॉलिंग की, अर्शदीप ने जिस तरह से गेंदबाजी की, बुमराह ने जिस तरह से गेंदबाजी की, अक्षर पटेल ने जिस तरह से गेंदबाजी की, हार्दिक पांड्या ने जिस तरह से गेंदबाजी की, तो ओवरऑल पूरी टीम का ये परफॉर्मेंस है, और इसका श्रेय बैट्समैन, बॉलर और टीम के कॉम्बिनेशन को जाता है। और इन सब के बावजूद रोहित शर्मा को क्रेडिट देना चाहिए कि एज ए कप्तान उन्होंने पूरी टीम, सपोर्ट स्टाफ और राहुल द्रविड़, इन्होंने सबों को बांध कर रखा और सबको मोटिवेट करके रखा कि ये टूर्नामेंट हम जीत सकते हैं। और ये जो हमारा जज्बा है, इसको बनाकर रखा उन्होंने अंतिम तक। मनोज जी, आप हमारे साथ बने रहिए। पदमजीत जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। पदमजीत जी, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप तस्वीरें आप भी देख रहे होंगे, सुबह से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ग्रैंड वेलकम भारतीय टीम का किया गया है, और जो ऐसा नजारा है वो 2011 में देखने को मिला था जब भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप जीता था। उसके बाद भारतीय टीम खुली बस में सवार होकर के सड़कों पर निकली थी।
अब एक बार फिर से उसी वानखेड़े स्टेडियम में शाम को 7 बजे के करीब कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जहां पर वो छक्का लगा करके, वो आइकॉनिक 6 लगा करके महेंद्र सिंह धोनी ने 2011 का वर्ल्ड कप जिताया था। तो आज जो तस्वीरें देश भर से आ रही हैं, सबसे पहले तो मैं आपसे आपका उस पर रिएक्शन जानना चाहूंगा। देखिए, ये तो 12 साल का अज्ञातवास खत्म हुआ है, 13वें साल में ट्रॉफी घर आई। तो मैं तो कमेंट्री बॉक्स में मेरी एक बात कहा था, जब 2023 19 नवंबर के दिन हम फाइनल नहीं जीते थे, मैं कमेंट्री बॉक्स में ही था। मैंने तब भी कहा था, इन आंसुओं को बहने दो, इन आंखों को भी कुछ कहने दो। उस दिन हम जितना डिजर्व करते थे, हमारा दिन खराब था। आज के दिन जब हम जीतते हैं ये वाला फाइनल, तो कप्तानी बिल्कुल अच्छी नहीं हुई थी उस दिन। जीत कई बार क्या करती है कि जो आपकी गलतियां वो छुपा देती है। अगर हम मैच हार जाते तो आप रोहित शर्मा का जो अक्सर को ओवर दिया था उसको क्रिटिसाइज करते 4 साल। उस दिन कप्तानी ब्रिलियंट नहीं हुई थी, लेकिन कई बार क्या होता है कि वक्त जब वार करता है हर तरफ से शिकार करता है, मगर वक्त जब पलटता है किसी को पटक देता है, किसी को पलट देता है। हमारे नसीब में उस दिन फलक लिखा था। 30 गेंदे, 30 रन, 6 विकेट हाथ में, क्लासन मिलर खेल रहे हैं, कोई चांस नहीं था। तो एक खिलाड़ी था जिसको जब भी संकट आता है, संकट मोचक एक ही होता है। क्योंकि रोहित को जब विकेट नहीं दिख रहा होता है तो यही कहते हैं, कहां छिपे हो संकट मोचक, फिर से विपदा आई। ये नैया डूब रही है, तुम्हारी ही याद आई, एक एवट संभालो, रिजवान का विकेट निकाला। फाइनल हाथ से फिसल रहा था, फिर किया। जसप्रीत बुमराह के 2 ओवर जो बचा के रखे थे, वो अच्छी कप्तानी। ओवरऑल रोहित की कप्तानी फाइनल ब्रिलियंट नहीं थी, लेकिन रोहित की टूर्नामेंट में कप्तानी ओवरऑल बहुत अच्छी थी। रोहित आईपीएल में दिग्गज कप्तानों में नाम शुमार होता है। कई दफा इतिहास आपको आपके द्वारा किए गए इतिहास के कामों का फल देता है। तो ये भारतीय टीम उस दिन अच्छा नहीं खेली थी, लेकिन हम जीते क्योंकि हम लगातार पिछले 4-5 साल से बढ़िया क्रिकेट खेलते जा रहे हैं। तो ये हम डिजर्व करते हैं एंड आई एम सो हैप्पी। बिल्कुल, जिस तरह से उस दिन कप्तानी हुई थी, जब अक्षर पटेल को उस वक्त ओवर दिया गया था, खासतौर पर जब क्लासन खेल रहे थे, हमें पता है कि वो स्पिन अच्छी खेलते हैं, साउथ अफ्रीका लीग में उनकी बल्लेबाजी देखी थी, उसके बाद आईपीएल में देखी थी, बैकफुट पर खड़े खड़े छक्के लगाने की ताकत रखते हैं, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मारते हैं। और उस ओवर को लेकर के मैं जिक्र करना चाहूंगा कि अक्षर पटेल ने चालाकी करने की कोशिश की थी, ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी करने की कोशिश की थी। शुरू में गेंद वाइट हुई थी, उसके बाद हल्के से सफल करके आगे आकर के क्लासन ने उन्हें मिड विकेट के ऊपर से छक्का मारा था। मनोज जी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। मनोज जी, अगर उस दिन अक्षर के उस ओवर के बाद में अगर भारतीय टीम वहां से हार जाती, तो फिर कहीं ना कहीं हार का ठीकरा जो है, जिन रोहित शर्मा को हम सर आंखों पर चढ़ाकर रख रहे हैं, कप्तानी की है, शानदार कप्तानी पूरे वर्ल्ड कप में की है, लेकिन फिर हार का ठीकरा कहीं ना कहीं उनके सर पर फूटता। देखिए, ऐसा है कि ये तो तय बात है कि जब आप क्रिकेट में हारते हैं या किसी भी गेम में जब आप हारते हैं तो बहुत सी खामियां निकाली जाती हैं। बिल्कुल। और जब आप जीतते हैं तो आपकी गलतियां भी छिप जाती है, ये सच बात है। लेकिन इसके परे मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि क्लासन के पारी को आप हल्के में ना आके, क्लासन ने उस दिन जो बल्लेबाजी की, मैं कह सकता हूं कि चाहे अक्षर पटेल हो या चाहे कोई हो, वो जिस तरह से गेंद को हिटिंग कर रहे थे और जिस तरह की उनकी क्षमता है बैकफुट पर, जिस तरह से उन्होंने छक्के मारे कवर्स के ऊपर, मिड विकेट के ऊपर, स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो मैं कह सकता हूं कि कोई भी बॉलर रहता तो वो मार खा सकता था। अक्षर पटेल की आप बॉलिंग देखिए, हमारे इस टूर्नामेंट में अक्षर पटेल ने जबरदस्त गेंदबाजी की है। बिल्कुल। लेकिन उस एक ओवर में उसने मार खाया, तो ये क्लासन की क्लासिक इनिंग है। और क्रिकेट में ऐसा होता है, आप कुछ नहीं कर सकते। अगर एक बल्लेबाज जब अपने पूरे प्राइम पर है, शबाब पर है, और आप उसके सामने हैं, तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैन बी बीटन। तो इसलिए उसके लिए हम लोग दोष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आपके पास उपाय क्या थे? 20 ओवर फेंकने हैं, आपके पास 5-6 बॉलर हैं, इसी 5 में से आप किसी को बॉलिंग कराएंगे ना। और बुमराह आपका हथियार है, हमारे जो आप बोल सकते हैं वो हमारा परमाणु बम, अणुबम, सब बुमराह थे। तो बुमराह को आप सोच रहे थे कि लास्ट तक मैच अगर जाए तो बुमराह को हम कैसे कराएं, 18वां करवाएं, 20वां करवाएं, लेकिन फिर उसको 17वां ओवर करवाना पड़ा, जहां की उसने पूरे गेम का पासा पलट दिया। तो अगर आप इस पूरे चीज को एनालाइज करेंगे तो क्लासन की बैटिंग का तो कोई जवाब ही नहीं था। और क्लासन का आउट होना अपने आप में वो हमारे लिए पूरा टूर्नामेंट हमारे फेवर में कर गया। अगर फाइनल मुकाबले की मैं बात करूं, फाइनल मुकाबले को लेकर के तमाम तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। कुछ लोग कई तरह की बातें भी कर रहे हैं कि उस दिन भारत का दिन अच्छा था, इस वजह से भारत जीता। लेकिन आपको नहीं लगता कि साउथ अफ्रीका जल्दबाजी कर गया, वहां पर बुमराह का ओवर निकाल लिया था? अगर हार्दिक को टारगेट करने की जरूरत नहीं थी, अगर आप स्ट्राइक रोटेट करके भी खेलते तब भी मुकाबला जीत सकते थे।
पदमजीत जी, आपने जिस तरह से बताया कि आप उस दिन क्रिकेट की कमेंट्री भी कर रहे थे, पूरे मुकाबले की कमेंट्री कर रहे थे, आपने वक्त को लेकर के अच्छी बात कही, लेकिन अगर वक्त की बात करें तो वक्त की सबसे खूबसूरत बात यह भी होती है कि वक्त बदलता है। 2023 के बाद वक्त बदला, 2013 के बाद वक्त बदला और भारत ने वर्ल्ड कप जीता। और अफ्रीका की हार के कारणों को अगर मैं आपसे बात पूछूं, क्या कुछ बड़ी वजह रही जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका को हार का सामना करना पड़ा? देखिए, मैं पहले जो मनोज जी कह रहे हैं वो पार्शियली ठीक है। डिसएग्रीमेंट का मतलब डिसरिस्पेक्ट नहीं होता है। हम एक दूसरे से बिल्कुल सहमत न भी हो तो भी इसका मतलब ये नहीं है कि डिसरिस्पेक्ट है। वो जो कह रहे हैं, देखिए मेरा कहने का मतलब, अक्षर पटेल उस दिन कोई भी स्पिनर ओवर डालता। क्लासन की स्ट्रेंथ क्या है? क्लासन की स्ट्रेंथ है स्पिन के खिलाफ अटैक, बिल्कुल बैकफुट पे जाके एल्बो दिखा के एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का मारना, लॉन्ग ऑन पे सीधे बल्ले से छक्का मारना बैकफुट से, वो क्लासन कर सकता है। ऐसे में कप्तान को क्या करना चाहिए था? स्पिनर हटाओ, आपको दिखाना ही नहीं था स्पिनर उस समय, क्योंकि उससे पिछले 2 ओवर में वो क्या कर रहे थे स्पिनर के खिलाफ, वो कप्तान से बड़ी ब्लंडर हुआ। वो आपको मजबूरी में 16वां और 18वां ओवर बुमराह से कराना पड़ा। और बड़ी बात ये भी थी ना कि हार्दिक का पूरे मुकाबले के बाद भी हार्दिक का 1 ओवर बचा हुआ था। हार्दिक का ओवर बचा हुआ था और वो इसलिए मैं कह रहा हूँ, एक समय ऐसा आ जाता है कि सामने वाले की जब आप ताकत देखते हैं, यू कैन नॉट बीट योर ओपोनेंट व्हाट दे लाइक एंड वेयर दे लव। आप उस समय क्लासन को स्पिनर दिखाने का मतलब एक आदमी जिसने अपना खाना खा लिया उसको हलवा चखा रहे हो, नहीं 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 नहीं, तो वो गलती हुई है। चलिए भूल जाते हैं, जीत की बात करते हैं। साउथ अफ्रीका चोकर्स थे, साउथ अफ्रीका चोकर्स है। इस मुकाबले को भी अगर आप नहीं जीत सके, आप उन, क्योंकि ये मुकाबला आपकी झोली में था। बुमराह ने शिकंजा कसा, साउथ अफ्रीका ने भारत का काम आसान किया। ये क्रक्स ऑफ द मैटर ये है कि भारत को मौका वापस आने का दिया साउथ अफ्रीका ने। हम अपनी ब्रिलियंस से नहीं आए थे। जसप्रीत बुमराह ने कोई लेग कटर्स नहीं मारे, कोई इन स्विंगिंग यॉर्कर्स नहीं मारे, उसने सबसे बढ़िया काम किया। आप सरल रहेंगे, आप सजग रहेंगे तो आप सफल रहेंगे। वो सिंप्लिसिटी, बुमराह का सबसे बड़ा बाण क्या है? सरलता। सिंप्लिसिटी इज द ग्रेटेस्ट वर्च्यू। उन्होंने वहीं रखी, बिल्कुल 2 रन का ओवर। अगला आया, अर्शदीप ने अच्छा ओवर कर दिया, बुमराह ने 18वां डाला, 19वां 20वां उन्होंने मिलकर। हार्दिक पांड्या का 1 ओवर फिर भी बच गया बाद में। बिल्कुल, तो वो कैलकुलेशन में तो गड़बड़ हुई थी, उससे आप उसको उस बात को दरकिनार कर ही नहीं सकते। लेकिन साउथ अफ्रीका ने हमारी मदद की थी और हम मदद के लिए थैंक यू कहते हैं। चोकर्स थे, चोकर्स ही रहे। बिल्कुल, चोकर्स का ये टैग जो साउथ अफ्रीका पर लगा हुआ है वो अब कब हटेगा, ये बड़ी बात देखने वाली होगी। लेकिन खैर, खासतौर पर अगर साउथ अफ्रीका के परफॉर्मेंस की बात करें पूरे वर्ल्ड कप में, तो शानदार प्रदर्शन रहा है। हालांकि देखिए, उन्होंने करीबी मुकाबले भी हारे थे। बांग्लादेश के खिलाफ अगर वो लेग बाय का चौका हो जाता, अगर एलबीडब्ल्यू नहीं दिया होता तो वहां पर मुकाबला हार सकते थे। करीब गए। नेपाल के साथ भी जो मुकाबला हुआ था उसमें 1 रन से जीत दर्ज की थी। तो साउथ अफ्रीका का जो जर्नी था वो कहीं ना कहीं रोलर कोस्टर राइड रहा है। लेकिन साउथ अफ्रीका की क्रिकेट जिस तरह से इवॉल्व हुई है, आप देखिए ना, साउथ अफ्रीका लीग में हमने कितने बड़े स्कोर बनते हुए देखे हैं। अगर आईपीएल की बात करें तो वहां पर भी जो साउथ अफ्रीकन प्लेयर हैं वो अच्छा खेलते हुए नजर आए हैं। खैर, साउथ अफ्रीकन क्रिकेट की बात बाद में करेंगे, लेकिन पहले भारतीय टीम की बात। 2003 की बात में, 2003 से मैं इसका जिक्र शुरू करना चाहूंगा। 2003 का वर्ल्ड कप फाइनल मुझे आज भी याद है। अब यकीन मानिए कि जब सोता हूं तो सपने में कई बार पोंटिंग छक्के मारते हुए भी नजर आते हैं। उस वक्त भी कई तरह की बातें हुई थी उस वक्त की भारतीय टीम में, क्योंकि कहीं ना कहीं जहां से मैं जितना मैं क्रिकेट को समझ पाया हूं, 2003 में भारतीय क्रिकेट टीम जो है वो बननी शुरू हुई थी। सौरव गांगुली ने वो काम करना शुरू किया था। उसके बाद युवराज सिंह जैसे दिग्गज प्लेयर आए, टीम बननी शुरू हुई और उसके बाद धोनी की कप्तानी में भारत ने वर्ल्ड कप जीता। और आज जो भारतीय टीम है वो भले ही 2023 में हम नहीं जीते, भले ही 2019 में सेमीफाइनल हम हार गए थे, लेकिन जो डोमिनेंस रहा है वो अब भारतीय क्रिकेट का नजर आ रहा है और बादशाहत एक तरह से कह सकते हैं आपकी भारत ने जो है वो कायम कर ली है। पदमजीत जी, 2000 आपने टीम का जिक्र किया। 2003 की जो हमारी टीम थी वो इस टीम से भी बड़ी टीम थी, क्योंकि वो टीम बननी नहीं थी। वहां परिपक्व बल्लेबाज थे। ओपनर्स कौन थे? ओपनर्स में लड़ाई होती थी, सचिन, सौरव और वीरू, तीनों में ओपन कौन करेंगे? ठीक है, नीचे आपके पेस बॉलर में आप बैटरी देखिए, जहीर खान, आशीष नेहरा। स्पिनर की बात कीजिए, हरभजन सिंह, अनिल कुंबले। तो वो टीम जो थी वो दिग्गज टीम थी। उस दिन हम एक सुपीरियर टीम से आ रहे हैं और हार से कभी कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। हार से उस दिन एक ब्रिलियंट टीम ने आपको हरा दिया, बिल्कुल ठीक है। मगर जैसे आप जर्नी की बात करेंगे, 2007 क्यों हम जीते? 2007 इसलिए जीते क्योंकि एक कप्तान था और सबने अपना अपना रोल आइडेंटिफाई किया, सबने अपना रोल बखूबी निभाया। 1983 में हमें किसी ने कोई चांस ही नहीं दिया था। लोग कह रहे थे कोई चांस ही नहीं, अपनी टिकट बुक करा लोगे, हमने सबको बुक कर दिया, उड़ा दिया। तो भारत देखिए, फिर 2011 आया। 2011 भी आप इसलिए जीते क्योंकि जो आप
बेस बनाने लगे थे, वो बेस आपका पुख्ता हो जाता है। कोई भी आधारशिला जब अच्छी रखी जाएगी और टीम में कंसिस्टेंसी दिखाई जाएगी, 2007 से लेकर 2011 तक अगर दो चीजें समान नहीं थी, वो ये थी कि 2007 में आपके पास रोहित शर्मा थे, विराट कोहली नहीं थे। 2011 में आपके पास विराट कोहली थे, रोहित शर्मा नहीं थे। दोनों मिलाकर अगर किसी टीम में रहे और जो विजेता बनी वो ये टीम है। तो ये एक जर्नी है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें कई लेजेंड्स मिले। और मेरा ये मानना था कि वो जो 2023 का फाइनल 19 नवंबर को हमारे थे, वो सबसे बड़ा वो था। हमने जो विकेट तैयार की थी, हमने विकेट तैयार कर दी, एक दिन पहले बदल दी ओपोनेंट्स के लिए। जब औरों के लिए गड्ढे खोदोगे, खुद गिरोगे। पदमजीत जी, कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने जिक्र किया, भारतीय टीम 2003 में काबिल टीम थी, लेकिन उस वक्त ऑस्ट्रेलिया की टीम भी जिस तरह से आपने कहा कि सुपीरियर टीम से हम हारे थे। 2007 का जो वर्ल्ड कप था, अब आपने जिक्र किया है तो राहुल द्रविड़ का जिक्र करना यहाँ पर जरूरी है। भारतीय टीम के कप्तान थे, टीम वेस्ट इंडीज गई, वहां पर भारत को ग्रुप स्टेज से ही बाहर होना पड़ा था। आज जब भारतीय टीम, मैं T20 वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ, मैं T20 हाँ मैं समझ गया, बिल्कुल बिल्कुल मैं ओडीआई वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ। मैं राहुल द्रविड़ के कॉन्टेस्ट में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि राहुल द्रविड़ उस वक्त कप्तान थे, अच्छा नहीं गया। वर्ल्ड कप होता है, क्रिकेट है, हार जीत लगी रहती है। उनकी कप्तानी में अच्छा नहीं गया, वो टूर भारत वर्ल्ड ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गया था। उसके बाद युवाओं की टीम बनी थी 2007 में, जो T20 वर्ल्ड कप खेला गया था, वहां पर भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया था, वर्ल्ड कप जीता था। मनोज जी हमारे साथ में लगातार बने हुए। मनोज जी, कहीं ना कहीं डू इट फॉर द्रविड़ चल रहा था और भारतीय टीम ने वो डू इट फॉर द्रविड़ करके दिखाया। रोहित शर्मा, विराट कोहली की बात हो रही, लेकिन राहुल द्रविड़ के लिए भी ये बहुत बड़ा सम्मान। डेफिनेटली देखिए, राहुल द्रविड़ इस टीम के साथ काफी मेहनत उन्होंने किया है और राहुल द्रविड़ ऐसे भी बहुत ही डिसिप्लिन, अपने खेल के समय में भी बहुत डिसिप्लिन माने गए हैं और हार्ड वर्कर हैं और वही चीज उन्होंने टीम के साथ भी किया। और इन सबके अलावा इससे भी महत्वपूर्ण चीज क्या है कि जब आप एक टूर्नामेंट में जाते हैं तो पूरे टीम के सभी प्लेयर का मोराल को हाई करके रखना, मैन मैनेजमेंट अच्छा कर पाना, ये एक कोच के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि अगर आप मैन मैनेजमेंट अच्छा नहीं करेंगे, टीम के प्लेयर्स के मोराल को हाई नहीं रख पाएंगे, तो कहीं ना कहीं टूर्नामेंट जीतने में आपको दिक्कत आएगी। तो ये इस चीज को करने में राहुल द्रविड़ डेफिनेटली सफल रहे और ये उनका भारतीय टीम के साथ एज ए कोच अंतिम उनका ये था, असाइनमेंट था। तो मुझे लगता है कि ये उनके लिए बहुत बड़ा ट्रिब्यूट है। और राहुल द्रविड़ काफी बड़े प्लेयर हैं, उनको ये इसके पहले भी आईसीसी की चैंपियनशिप में वो खेल चुके हैं, भारत के लिए बहुत बढ़िया पारियां उन्होंने खेली है। बिल्कुल। और ये जो एक चैंपियनशिप उनके नेतृत्व में उनके कोच रहते हुए जो जीते हैं, तो डेफिनेटली एक उनके लिए बड़ा ट्रिब्यूट। बिल्कुल, मिस्टर डिपेंडेबल और द बॉल उनको यूं ही नहीं कहा जाता था। भारतीय टीम की दीवार थे और बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाई थी। कोलकाता का जो ईडन गार्डन का टेस्ट मैच है वो भी जहन में आता है, जब वीवीएस लक्ष्मण ने और राहुल द्रविड़ ने वो ऐतिहासिक पारी खेली थी। फॉलो ऑन के बाद भारत ने ऑस्ट्रेलिया को उस वक्त उस दौर में हराया था। खैर, अब एक बड़ा सवाल पदमजीत जी, सबसे पहले मैं आपके पास रुख करना चाहूंगा इस सवाल को लेकर के। रोहित शर्मा, विराट कोहली, भारतीय क्रिकेट के दो दिग्गज अब T20 क्रिकेट में नजर नहीं आएंगे। युवाओं को मौका देना जरूरी था, लेकिन अभी आपको क्या लगता है कौन इस वक्त युवाओं की टीम में है जो इनके शूज को फिल कर पाएगा? आराम से यशस्वी जायसवाल टॉप ऑफ द ऑर्डर वेट कर रहे हैं। यशस्वी जायसवाल आईसीसी T20 रैंकिंग में टूर्नामेंट शुरू हुआ तब नंबर 6 पर थे। अगर नंबर 6 बल्लेबाज को आपकी टीम में जगह नहीं मिल रही, पहले तो आप ये समझ लें आपकी टीम कितनी परिपक्व है, पुख्ता है। दूसरी चीज, आपने दो दिग्गजों का यहाँ पे नाम लिया और मैं यहाँ पर एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि देखिए, मतभेद तो हर जगह होता है, घर में भी बर्तन बजते हैं, ठीक है। रोहित शर्मा और विराट कोहली कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है, लेकिन मैं इन दोनों को सलाम करना चाहूंगा। कभी कोई मतभेद रहा हो, कभी द डर्टी लिनन वाज नेवर वॉश्ड इन पब्लिक, ठीक है। तो इन भारतीय क्रिकेट जहां भी आज के दिन खड़ी है और पिछले 12-14 सालों में जो हमने अचीव किया है, इन दोनों खिलाड़ियों की वजह से किया है, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से खुद को हैंडल किया है, दे बीन रोल मॉडल, दे बीन ब्रांड एम्बेसडर। और खुद को ये दिखाना कि मैदान पे आके हमारी टीम एक है और एक टीम नजर आती थी। विराट कोहली भले कप्तान ना हो, लेकिन विराट कोहली कभी अनइंटरेस्टेड नहीं लगते थे, डिसजॉइंटेड नहीं लगते थे। बिल्कुल, वो कहीं भी खड़े होते थे, हमेशा रोहित की तरफ इशारा करते थे, रोहित उसकी कहीं सुनते थे। ये सम्मान, ये इज्जत, ये एक दूसरे की तरफ प्यार, ये कारण है कि हमारी टीम ये है। और राहुल द्रविड़, जैसा कि मनोज जी कह रहे थे, राहुल द्रविड़ को देखकर ना आप डिसिप्लिन समझ जाते हैं कि डिसिप्लिन क्या होता है। जब आपका नेता नहीं डगमगाता है ना, तो कर्मा भी कभी नहीं डगमगाता। बिल्कुल, क्योंकि आप आदर्श देखिए किसको मान रहे हैं, कोच कौन है आपके? राहुल द्रविड़ 9 बजे सोना, 6 बजे उठना, छोटी छोटी बातों में बड़ी बड़ी खुशियां, सोच बड़ी है तो अपनी दुनिया।
ये दिग्गज जो है हमारे, विराट कोहली अलग लेवल के दिग्गज है, वो ये बता देंगे कि उम्र कुछ नहीं होती, सब मन की सोच है। मैंने उनको देखा, उन्होंने एक बार एक 200 बनाया, 200 बनाने के बाद बाकी सब अपने होटल में जा रहे हैं, शाम को रूम में जा रहे हैं, वो सीधे जिम में। तो ये इन दोनों इन खिलाड़ियों का जो कंट्रीब्यूशन है सर, वो कहीं बड़ा है, और उसको तो मतलब उस पर किताब लिख दें आप। जिस तरीके से इन्होंने एक दूसरे को हैंडल भी किया है और खुद तो अपना दायित्व समझा है, और जिस तरीके से खुद को पेश किया विश्व के सामने। बहुत बहुत शुक्रिया पदमजीत जी और मनोज जी, आप हमारे साथ में जुड़े और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ में साझा की। टीम इंडिया की जीत को और भी यादगार बनाते हुए आप नजर आए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो मुंबई से लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये तस्वीरें आप देखिए, मुंबई में आज जश्न की रात होने वाली है। जश्न लगातार शुरू हो चुका है, 29 तारीख से यह जश्न शुरू हो चुका है, जब भारतीय टीम ने फाइनल मुकाबले में साउथ अफ्रीका को मात दी थी। बारबाडोस में तिरंगा गाड़ा था और उसके बाद से 3 दिनों तक भारतीय टीम बारबाडोस में फंसी रही। कैटेगरी 5 का तूफान वहां पर था, कैटेगरी 4 का तूफान हुआ, एयर इंडिया की फ्लाइट गई, वहां से हमारे चैंपियंस वापस आए। लेकिन ये तस्वीरें देखिए आप, मरीन ड्राइव के पास की ये तस्वीरें देखिए आप, और इन तस्वीरों को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में क्रिकेट की दीवानगी कितनी है, किस तरह से सड़कों पर हुजूम उमड़ पड़ा है। और 2011 के दौर में भी इस तरह की तस्वीरें हमें देखने को मिली थी, जब महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत ने वानखेड़े में मुकाबला जीता था। और अब आज इन तस्वीरों को आप देखिए, हर कोई अपने चैंपियंस का दीदार करना चाहता है, हर कोई बस रोहित शर्मा, विराट कोहली और जो भारतीय टीम के वर्ल्ड चैंपियंस हैं उनकी एक झलक पाने को बेताब नजर आ रहा है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए TNP न्यूज।